शरीर के कई टुकड़े हो चुके थे। गला कटकर कहीं और पे जा गिरा था, बाल कहीं और पर जा उखड़े थे और शरीर के कई अंग दूसरी जगहों पर क्षत विक्षत अवस्था में मिले। आज की स्टोरी उन सभी युवक युवतियों यानी जो युवा अवस्था में हैं, इसके अलावा सभी माँ बाप, चाहे वो किसी भी परिवार से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, उन सबके लिए आज ये खबर खबरदार भी करती है और आज की क्राइम कथा उन सबके जीवन के लिए एक उदाहरण भी है और एक सावधानी बरतने वाली कहानी भी है। देहरादून के ओएनजीसी चौक पर अब से ठीक एक दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसको देखने के बाद वहां से गुजरने वाले सभी तरीके के लोगों की आंखें फटी रह गई और लोगों को अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ लोग अपनी आंखें मूंद ले रहे थे क्योंकि शव बिखरे पड़े थे। एक नई इनोवा कार थी जिसमें 7 युवक युवतियां थी। ये इनकी सबकी अगर देखी जाए तो उम्र 25 साल से कम थी। मैं इन सबका नाम भी बताऊंगा, बैकग्राउंड भी बताऊंगा और आखिर कैसे यह घटना घटी उसको भी बताऊंगा। दरअसल कहानी की शुरुआत तब होती है जब धनतेरस का पर्व होता है। उसी दिन एक पटाखा कारोबारी हैं जिनका नाम सुनील है, शहर की नामी गिरामी भी हैं। उनका बेटा है अतुल अग्रवाल। उसने नई इनोवा कार निकाली। इसके बाद उसके दोस्तों में एक ललक जग गई कि पार्टी दो, पार्टी दो। आप कोई भी नया सामान खरीदते हैं, चाहे उसकी कीमत 2 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अगल बगल के दोस्त, आज के युवा जिस तरीके से बन चुके हैं, वो पार्टी के नाम पे नशा या फिर तमाम ऐसी चीजें जरूर करना पसंद करते हैं। कुछ यही कहानी इसमें भी हुई। सोमवार की रात होती है। सिद्धेश अग्रवाल नाम का एक युवक रहता है, इन्हीं में से है। उसकी भी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल की है। उसका घर उस दिन खाली रहता है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार वाले गए होते हैं एक प्रोग्राम में, फंक्शन में जाते हैं। सिद्धेश अपने सभी 6 दोस्तों को इन्फॉर्म करता है कि वो पार्टी रख सकते हैं। उसके घर में परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल नहीं है और यही समय चुना जाता है सोमवार की रात का। सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं, पार्टी की जाती है, खूब नशे किए जाते हैं। एक वीडियो भी, छोटा सा क्लिप है, वो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है वो ड्रिंक वगैरह भी कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये कहानी पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिर वो नशे में थे या नहीं, लेकिन फिलहाल शुरुआती जांच में यही पाया गया है कि वो नशे में थे। यहाँ नशा करते हैं, उसके बाद खूब मौज मस्ती की जाती है, एंजॉय करते हैं। उसके बाद तय होता है कि क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पर चले, थोड़ा सा सैर करके आए। रात का समय है, सड़कें खाली होंगी, स्पीड भी देखते हैं। नई इनोवा कार है तो देख लेते हैं कितनी स्पीड पकड़ती है। और ये सवाल आप अपने से भी पूछेगा, स्पीड चेक करने में अपनी मौत की स्पीड कितनी तेजी से आती है, ये सब कुछ इंसान उस वक्त भूल जाता है। सड़क पर फर्राटे भरने के लिए ये रेडी होते हैं और गाड़ी में बैठकर अतुल डिसाइड करता है कि इनोवा कार को वही चलाएगा, क्योंकि खरीदी उसी ने है और उसको अच्छे से पता है, क्योंकि 30 अक्टूबर से वो अपनी कार को चला रहा है। अब जैसे ही ये रोड पर निकलते हैं, स्पीड अच्छी खासी बनती जाती है और इनका क्रेज रहता है कि थोड़ी और स्पीड बढ़ा लो, थोड़ी और बढ़ा लो। अरे बस इतनी भागती है क्या? अतुल को उसके सहयोगी दोस्त कहते हैं कि स्पीड थोड़ी सी और तेज कर लो, नई गाड़ी खरीदी है, अगर इतनी स्पीड है तो क्या मतलब है। इसी वक्त ठीक इनके बगल से एक BMW कार इनको ओवरटेक करती है और आगे निकल जाती है। फिर क्या था, अब ओवरटेक कैसे कर लिया उसने, इनके मन में विचार आता है। अतुल गाड़ी की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ा देता है कि अपना नियंत्रण तक खो बैठता है। गाड़ी चलाते वक्त आपको हमेशा इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आप गाड़ी को चला रहे हैं, ना कि गाड़ी आपको चला रही है। जैसे ही गाड़ी आपको चलाएगी उसके बाद समझिएगा कि वो आपका अंतिम समय है, क्योंकि उसके बाद वो गाड़ी आपके नियंत्रण में नहीं रहती, खुद से चलती है। और ठीक ऐसा ही कांड इनके साथ भी हुआ। तेजी से रहती है कि कार में बैठे खुद ड्राइवर को नहीं पता है कि अब स्पीड कितनी ज्यादा हो चुकी है और ठीक आगे एक रेड लाइट पड़ती है। यहीं से आगे से होकर एक कंटेनर निकलती है। BMW कब फरार हो जाती है इस बात का अंदाजा इनको नहीं पता चलता, या इनको लगता ही नहीं है, और ये ठीक सामने वाले कंटेनर में टक्कर मारते हैं। टक्कर के बाद इनकी कार अंदर घुस जाती है।
और उसके बाद इनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि छत टूटकर बिखर जाती है, चकनाचूर हो जाती है, वो कहीं और गिर जाती है। और उसके बाद जब छत नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कि इनका सर सबसे पहले ऊपर पड़ेगा। और यही कारण है कि ड्राइवर की सीट के ठीक बगल बैठे कुणाल, उसका गला कटकर किसी और जगह पे सिर गिरता है। उससे ठीक पीछे बैठी एक जो युवती होती है, एक लड़की होती है, उसका भी गला उड़ जाता है। और वो तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि उसको हम देख नहीं सकते। अगर हम देख लेंगे तो शायद रात में नींद आना तक मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद गाड़ी और आगे जाती है और एक पेड़ रहता है, उससे टकराती है और जो कुछ और बचा था वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इस घटना में उस दौरान एक शख्स बचता है, हालांकि वो भी तड़प रहा होता है, जिसका नाम है सिद्धेश अग्रवाल। हाँ, ये वही शख्स है जिसके घर पर पार्टी रखी गई थी। इसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उस समय उम्मीद रहती है कि ये बच जाएगा, लेकिन ठीक अगले दिन यानी आज खबर आती है कि सिद्धेश अग्रवाल की भी मौत हो गई। यानी इस घटना में सात के सातों जो नौजवान थे, युवक युवतियां थी, उन सब ने अपनी जिंदगी गंवा दी। और ऐसी जिंदगी जो दोबारा मिलती भी है या नहीं मिलती, ये हमको नहीं मालूम है। किस्से कहानियों में हमने सुना है कि दोबारा जन्म होता है, लेकिन जब हम अपने इसी जन्म को सही तरीके से यूज न कर पाए तो अगले जन्म का हमें क्या भरोसा। अब हम आते हैं इसमें जो एक लड़की है जिसका नाम कामाक्षी है, उम्र 19 साल है, पिता पेशेवर वकील है, अच्छे खासे खानदान से थी, इकलौती संतान भी थी। इस घटना से ठीक एक दिन पहले कामाक्षी की एक दोस्त है, सहेली है, जिसका नाम है गुनीत कौर। इसकी भी उम्र 19 साल के ही आसपास है। ये भी उसके घर पर आकर टिकी थी। रात का समय होता है और अपने पिता जो पेशेवर वकील हैं, उनको खाना पीना देने के बाद लड़की, उनकी बेटी जिसका नाम कामाक्षी, वो पूछती है कि पिताजी आप सो गए, अब मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए। ये कहकर अपने पिता को धोखा देती है और इसके बाद अपनी दोस्त के साथ निकल जाती है, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ। फिर पार्टी होती है और पार्टी के बाद जो कुछ किस्सा मैंने सुनाया। अब बड़ी सीख यहाँ पर यह है कि सबसे पहले अगर आप एक माँ बाप हैं तो अपने बेटे बेटियों को शिक्षा देना अपना फर्ज समझिए और उस फर्ज को क्रूरता पूर्वक भी निभाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप से जिद करते हैं, उसके आगे पिता और माँ खुद झुक जाती है। यही कारण है कि ऐसे हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे लड़के या तो नशेड़ी बनते हैं, आवारागर्दी करते हैं, या फिर कहीं घूमते हुए कुछ अलग तरीके की थियरी कहानी पढ़ते हैं और कुछ नई दिशा में अपनी जिंदगी को मोड़ लेते हैं। हो सकता है ये लाइनें आपको खराब लगे, बुरी लगे, चुभें, लेकिन इसको याद रखिएगा। अगर आप एक युवक युवती नौजवान जो भी हैं, तो आपके लिए भी यही कहानी है, यही सीख है कि अगर जिंदगी मिली है तो उसमें कुछ करिए। नशा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इनाम में कुछ नहीं देता। हो सकता है कि आपके साथ वाले, आपके दोस्त, यार, सहेली, जो भी कहें आप, वो आपसे कहें कि अगर नशा नहीं करते तो आप क्या करते हो, जिंदगी का मजा क्या है। आप उनको अगर नहीं सुधार सकते तो अपने आप को सुधारिए, नशे की लत से दूर रहिए। जिंदगी अनमोल होती है और अगर आप खो देंगे तो फिर आपके शव के साथ क्या हो रहा है, आपकी खोपड़ी उड़ी, आपका कोई अंग उड़ गया या कुछ भी गया, वो आपको पता नहीं है। फिलहाल लेते हैं विदा। मेरा नाम है दिव्यांशु, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।